बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। कैसे हैं आप सब? और इतनी फरमाइश के बाद ये देखें इजी सी सिंपल सी निहारी आप लोग के लिए बना दी है। बहुत ही आसान तरीके से बताई है और यकीन मानिए जब आप लोग इसको बनाएंगे ना तो घर वाले उंगलियां चाटते रहेंगे और तारीफ़ इतनी करेंगे आपकी कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। चलो जी, ये मैंने कैसे बनाई है इसको बनाना कर देते हैं स्टार्ट। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सब आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल इसमें हम डालेंगे ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है निहारी में ना ऑयल ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग आटा वगैरह डालते हैं तो वो ऑयल इतना पता नहीं चल रहा होता उसमें, तो ऑयल की क्वांटिटी हम लेंगे ज़्यादा। अब ये मैंने 1 kg लिया था चिकन, 1 किलो मैंने चिकन लिया था मिक्स। इसमें बोटी बोन्स वगैरह सब हैं, सीने का पीस। इसको हम डाल देंगे। आपने ना ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, वरना आप जैसे ये डालेंगी तो छींटे आएंगी और ना ये आपका जो चिकन है वो चिपकेगा साइडों पे। तो आपने नॉर्मल तेल में ही इसको डाल देना है। फिर हमने इसकी करनी है भुनाई। इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको चलाते रहना है ताकि इसका कलर अच्छे से हो जाए चेंज। 2 से 3 मिनट में इसका कलर परफेक्टली चेंज हो जाता है, बिल्कुल वाइट हो जाता है। ये देखें इस तरीके से। अब हम लोगों ने इसको इतना करना है कि इस पर कलर आ जाए। देखें कितना प्यारा सूख कलर आ गया। तो इसमें मैंने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट अभी तक कितना वाइट और शाइनिंग करता है। तो आप लोग भी इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा, तो आप लोग कभी अदरक लहसुन कभी ख़राब नहीं होगा और वाइट रहेगा। चलिए जी, अदरक लहसुन के साथ हम अपने चिकन को अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जब तक हम लोग यहाँ पे अपने मसाले रेडी कर लेते हैं। मसालों में मैंने लिए हैं, देखें सबसे पहले मैंने 1 चम्मच भर के ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच ही भर के मैंने साबुत धनिया। सारे मैं आपको बता दी दूँगी कि मैंने कितना कितना लिया। मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें काली गोल वाली मिर्चें और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सौंफ। ओके जनाब। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 से 5 लौंग लिए हैं मैंने, और मैंने 3 ली हैं ग्रीन वाली हरी इलायची। साथ में है दालचीनी के 2-3 स्टिक्स हैं, और इसमें मैंने लिए हैं बड़ी इलायची के 3 और तेज़पात पत्ता है। साथ में जायफल और जावित्री है हमारी। जायफल का मैंने छोटा लिया है और जावित्री के मैंने छोटे छोटे पीस लिए हैं 3 से 4। ये देखें जनाब, ये सब मैंने ले लिया है। साथ में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इन सब चीज़ों को ना मैंने अब मिक्सी के जार में डाल के इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। और ये बनेगा हमारा मज़े वाला निहारी मसाला। ये देखें कितना मज़ेदार। पूरी निहारी का जो दारोमदार डिपेंड करती है हमारी निहारी इस मसाले पे करती है। तो आपने कुछ लोग जो है ना जायफल जावित्री को स्किप कर देते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इससे टेस्ट दुगना होगा। मसाला रेडी करने के बाद अपने चिकन की तरफ आ गए। चिकन अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले। मैंने मसाले के 4 चम्मच भर के डाले हैं। 1 किलो में आप 4 चम्मच भर के डालें, परफेक्ट इस आपका आइडिया रहेगा। साथ में मैंने ½ टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच भर के इसमें नमक और 1 चम्मच भर के ही पिसी हुई लाल मिर्च। ओके जनाब, इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भूनूंगी ताकि मसालों का कच्चापन हमारा ख़त्म हो जाए। ठीक है जनाब, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। मैंने आपको टेबल स्पून करके भी बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब पानी डाल के इसको अच्छे से हमने भून लिया है। अब इसको हम ढक्कन लगा के ना, ताकि हमारा थोड़ा सा जो मसाला पक जाए, फिर इसके बाद हम इसमें पानी डाल के अपना चिकन गलाने रखेंगे। आप लोग को पता है निहारी में जो बोटियाँ होती हैं वो बिल्कुल गली हुई होती है, मतलब कि आप लोग चम्मच ही मारे तो वो टूट रही होती हैं, इस तरह की आपको पता है निहारी का होता है। तो अब इसमें मैंने 3 बड़े कप ना मैंने भर के पानी का ऐड कर दिया है। 3 कप भर के मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको आपने पूरे 40 मिनट पकाना है। ठीक है जनाब, मैंने पूरा 40 मिनट पकाया था। 40 मिनट में मेरा चिकन इतना ज़बरदस्त कुक हो गया था कि बस। चलिए मिलते हैं आपसे 40 मिनट के बाद। और ये देखें 40 मिनट मेरे झटपट से गुजर गए। चलिए 40 मिनट के बाद ढक्कन हटा के देख रहे हैं तो हमारी जो चिकन की आप देख लें लुक कितनी ज़बरदस्त है, परफेक्टली कुक हो गई है। बिल्कुल हमें इसी तरीके से चाहिए थी। यहाँ पे मैंने ये देखें मैंने अपने ना इसमें कप में मैंने 4 बड़े जो टेबल स्पून होते हैं ना, वो भर के मैंने इसमें डाल दिया आटा। उसको घोल बना लिया अच्छे से। इसका एक मैंने लिक्विड बना लिया है आटा डाल के। नॉर्मल जो घर का आटा होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने 4 चम्मच डाले। ठीक है जनाब, 1 किलो में मैंने 4 चम्मच डाले। परफेक्ट आइडिया, आप भी इसी तरह से डालिएगा। देखिए मैंने आप लोगों को बार-बार से बता रही हूँ, अगर आप 1 kg बनाते हैं तो आप 4 डालें, अगर आप ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उसको ज़्यादा कर लें। ठीक है जनाब, अब थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको डालना है और मिक्स करना है। इस पॉइंट पर आपकी जो आँच है ना वो तेज़ रहेगी। जो आपकी जो फ्लेम है ना
वो आप उसको तेज़ कर दें और लगातार आप चम्मच चलाते रहें इसको, जितना जितना आपको नीड है। और आपको लगे कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट हमारी थिकनेस है, हमें इसी तरीके की ग्रेवी चाहिए, इतनी ही हमें गाढ़ी चाहिए, तो वहाँ पे आप अपना हाथ रोक दें, वो रख दें। ये देखिए मुझे जो परफेक्ट निहारी की होती है ना थिकनेस, वो ऐसी होती है। और लोग कहते हैं कि निहारी पे हमारा ऑयल नहीं आता, तो देखें मेरा कितना ऑयल आया हुआ है। फिर भी हम इस पर और ऑयल की तरी लगाएंगे। चले जी, इसको हम थोड़ा दम दे देते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है, बस 5 मिनट के बाद इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे हम अपनी तरी की तैयारी कर रहे हैं। जो आपको पता है ना, निहारी पे जो रेड रेड सा ऑयल आता है, वो ऐसे आता है जनाब। आप ऑयल डालें पैन में, 1 चम्मच भर के आप लाल मिर्च डाल दें। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो डाल दें, उसका कलर भी अच्छा होता है। वो नहीं है तो नॉर्मल डाल के और इस पर आप बिछा दें। ये देखें, जब आपने डिश में निकाल लिया, इसके ऊपर साइडों पे लगा दें ये रेड वाला ऑयल, तो यकीन माने निहारी इतनी ज़बरदस्त बनेगी। ये देखें मैंने डाल दिया है और मैंने इसको डिश आउट भी कर दिया है। अब देखें कितना फाइनल लुक इसका कितना ज़बरदस्त लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो होप यू आपको पसंद आई होगी मेरी निहारी की वीडियो, आसान सिंपल सी। पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कर देगा और आप ही को दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी एक और नई वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, आसान रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।